सुशील सर, आज आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बात क्या रहने वाली है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दिनेश जी, क्योंकि हर कोई, और यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की अगवानी की जाएगी। सर प्लीज कंटिन्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, क्योंकि हम सब देशवासी इसी तरफ, क्योंकि एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं और किस डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहते हैं उसमें उन्होंने उसके बारे में वो बात करते हैं सबसे अपने भाषण के दौरान। जैसा कि पिछली बार जो है उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र उसके बारे में बात की। इस बार की थीम बहुत साफ है, युवा शक्ति के बारे में वो बात करेंगे। उनको किस तरह से जैन जी को हम बोला जाता है आजकल, जैन जी को किस तरह से विकसित भारत का जो सपना है उसमें किस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में मेरे विचार से वो बात करेंगे। और मेजर अनाउंसमेंट तो मैं नहीं समझ रहा कि करेंगे, लेकिन डायरेक्शन भारत की अगले 20 साल के लिए क्या डायरेक्शन होगी उसके विषय में वो मेरे विचार से वो बातचीत करेंगे। और अगर पॉलिटिकल मैसेज अगर उसमें हुआ, मुझे नहीं मालूम कि उस बारे में बात करेंगे, तो बताएंगे कि भारत अपनी सुरक्षा किस तरह से आगे और मजबूत करेगा। और आतंकवाद के बारे में अगर उन्होंने बात की तो बताया, उसमें मेरे ख्याल से बताएंगे कि भारत किस तरह सक्षम है आतंकवाद को इसकी जो भी हमारे को वो चैलेंजेस होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको किस तरह से भारत फेस कर रहा है और किस तरह आगे हम उनको चैलेंजेस को देखेंगे। और सबसे मेरे ख्याल से विकसित भारत की जो बात है वो उस पर उनका फोकस रहेगा, क्योंकि वो सब भारतीय। यहाँ अभी जो तस्वीरें हमने देखी वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां दिखाई दे रहे थे, रक्षा राज्य मंत्री भी संजय सेठ भी उनके साथ दिखाई दे रहे थे, और यहीं पर रक्षा सचिव भी मौजूद हैं और जीओसी दिल्ली, उनसे प्रधानमंत्री को मिलवाने के बाद जीओसी दिल्ली सलामी गारद जहां पर है उस सलामी मंच तक प्रधानमंत्री को ले जाएंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी की प्रतीक्षा, यहाँ प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए खड़े, प्रधानमंत्री के आमद की प्रतीक्षा यहाँ पर हो रही है। आप कह रहे थे सर कि युवा शक्ति पर जोर रहने वाला है, आज हर कहीं इसका उल्लेख मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जब जिक्र करती हैं तो युवा शक्ति के संदर्भ में एग्जाम्स को लेकर जो देश भर में चिंताएं रही हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, इसका उल्लेख यहाँ पर मिला। अब ये चुनौतियां बीते दिनों की बात हो जाएंगी या देश के सामने ये चुनौती है और आगे कम से कम 3-4-5 साल तो ये रहने वाला है जब तक सिस्टम अपना कोर्स करेक्शन करेगा? ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी बात है। क्या इसका उल्लेख यहाँ देखने को मिलेगा? सुदर्शन चक्र का जिक्र पिछली बार प्रधानमंत्री ने किया था। सुदर्शन चक्र मतलब भारत को एक ऐसा सुरक्षा घेरा देना जो भारत के ऊपर किसी भी तरह के हवाई हमलों को, वो छोटा हवाई हमला हो या बड़ा, उसको निष्क्रिय कर देगा। जनरल मेस्टन, इस तरह की कोई तैयारी के संदर्भ में आज भी जिक्र हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये जो हाल में ये युद्ध चल रहे हैं, खासकर रशिया यूक्रेन और अमेरिका इजराइल और वर्सेस ईरान, इसमें आपने देखा है ड्रोन्स का कितना इस्तेमाल किया गया है, मिसाइल्स का कितना इस्तेमाल किया है। और जाहिर ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि जिस प्रकार अभी अमेरिकन इंटरेस्ट को गल्फ बेसिस में टारगेट किया गया है, तो एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत ही ज़रूरी है। और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पिछले साल सुदर्शन चक्र का घोषणा की थी, उस तरफ हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। IACCS का जो हमने ऑप सिंदूर में दिखा दिया था, और उस सभी और जा रहे हैं। इंडिजिनाइजेशन इतनी हो रही है कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और मेरे को लगता है इस पर बहुत काम चल रहा है। और अगले 10 साल के अंदर मेरे को लगता है भारत में इतनी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हमारा ये जो कवच सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज की लड़ाई में एयर डिफेंस सिस्टम्स निहायत ही ज़रूरी है। और जो चीप ड्रोन सिस्टम्स हैं वो आपने देखा है किस प्रकार ईरान ने और ये रशिया यूक्रेन के बीच में कहाँ डैमेज कर रहे हैं। तो उस लिहाज में मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है, और इस पर भारतीय सेना काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। और इंडिजिनाइजेशन भी अभी इतनी चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अभी काफ़ी भारी मात्रा में जा चुका है।